जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इन्फेक्शियस डिसीज। जो इन्फेक्शियस डिसीज का चैप्टर चल रहा था उनमें मैंने एक पार्ट में मैंने बता दिया हूँ 4 प्रकार की डिसीज, और एक पार्ट में मैंने बताया है STDs। STDs क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या होता है? यौन संचारित रोग। अब इस पार्ट में मैं बताऊंगा आपको 2 प्रकार की डिसीज। वो डिसीज कौन कौन सी हैं? वो 2 डिसीज कौन कौन सी हैं? कोरोना वायरस, क्या है? कोविड-19, और क्या है? मलेरिया। तो यदि आपको चाहिए ये सभी जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन्फेक्शियस डिसीज के थर्ड पार्ट में पहली डिसीज कौन सी है? कोविड-19, जिसे क्या कहते हैं? SARS-CoV-2 भी कहते हैं। इसका कोविड-19 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह फर्स्ट टाइम में चाइना से इंडिया, जो इसका फर्स्ट टाइम में पेशेंट दिखा था वो किस ईयर में कहने को 2019 में आने वाला क्या था? कोरोना वायरस। इसलिए क्या होता इसीलिए इसको क्या कहते हैं? SARS-CoV-2। एंड इसी को क्या कहते हैं? कोविड-19। कोरोना वायरस को क्या कहते हैं? कोविड-19 भी कहते हैं। तो क्या है SARS-CoV-2? क्या है आप समझते हैं? क्या है? कोविड-19 इज अ कंटेजियस डिसीज। क्या है? जो कोविड-19 डिसीज होती है वो क्या है? एक संक्रामक बीमारी। क्या संक्रामक बीमारी क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाए, पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाए। क्या हमें है तो आपको भी हो जाए यदि आप हमारे संपर्क में रहते हैं। तो जैसा कि आगे क्या लिखा हुआ है? डिसीज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। क्या होती है? जो किसके कारण होती है? कोरोना वायरस के कारण होती है। कोरोना वायरस के कारण होती है। तो जैसा कि कोरोना वायरस के कारण होती है तो कोरोना वायरस का दूसरा नाम क्या है? SARS-CoV-2 भी नाम है। क्या SARS-CoV-2? क्या SARS-CoV-2? जो ये SARS लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या? जो यहाँ SARS लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है हर एक एग्जाम में पूछ सकता है कि SARS का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि क्या होता है इसको भी क्या कहते हैं? जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? SARS। इसका मतलब क्या होता है? सेवर। क्या है? सीवियर एक्यूट। क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी। क्या है? रेस्पिरेटरी। आप अपने हिसाब से मीनिंग लिख लीजिएगा, समझ ना पाए। क्या है? रेस्पिरेटरी। आप अपने नोट में अच्छे से SARS का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। क्या? सिंड्रोम। आगे क्या? सिंड्रोम। ठीक, तो सांस का मतलब समझ गए। क्या सांस का मतलब क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सांस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जैसा कि आगे और क्या लिखा हुआ है? दिस वायरस अफेक्ट द रेस्पिरेटरी। इसके कहने का मतलब है जो कोरोना वायरस होता है या फिर जो यह वायरस होता है, कौन सा? कोरोना वायरस होता है, किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। किसको? रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन नली। क्या? जो श्वास की जो नलियां होती हैं उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। एंड स्टॉप एयर फ्लो, और क्या करता है? स्टॉप कर देता है किसके? एयर। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको क्या करता है? स्टॉप। कोरोना वायरस किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करके, जो श्वास नली होती है उनको अफेक्ट करके क्या करता है? स्टॉप एयर। आप समझते हैं इसके काज क्या? तो काज क्या है? द कास्टिव एजेंट ऑफ कोविड-19। जो कोविड-19 का कास्टिव एजेंट है वो क्या है? इस SARS-CoV-2। इसके कहने का मतलब है वही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड। जो कोविड-19 का कास्टिव एजेंट है वो क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 है। ठीक है, समझ गए आप। और कास्ट के क्या लिखा हुआ? कोरोना वायरस है। क्या यह एक प्रकार की वायरल डिसीज भी है। क्या है? वायरल डिसीज, वायरल इन्फेक्शन। क्या है? एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। और क्या होता है जब कास्टिव एजेंट क्या होता है? कोविड-19 का कास्टिव एजेंट क्या होता है? इन्फेक्शन करता है। किसके थ्रू करता है? किस माध्यम से होता है? जो कोविड-19 होता है वह किसके माध्यम से होता है? किसके थ्रू होता है? तो क्या लिखा हुआ है आगे? ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसके कहने का मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके ड्रॉपलेट से क्या हो सकता है? कोविड-19 डिसीज हो सकती है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या है? कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप कॉन्टैक्ट ऑफ क्या? जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में होगा, जब आप कोरोना वायरस वाले इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, उसके साथ साथ रहेंगे, तो क्या होगा? आपको भी क्या हो जाएगा?
कोरोना वायरस, क्या हो जाएगा कोविड-19, क्या हो जाएगा कोविड-19 कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कोविड-19 क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट, फिर आपको बताते हैं कोविड-19 की पैथोजेनेसिस क्या है। हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की पैथोजेनेसिस क्या है। तो जैसे कि आप हेडिंग डाल लीजिए पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में क्या होती है, किस प्रकार से डिसीज उत्पन्न। तो जैसा कि क्या होता है, सबसे पहले एंट्री ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की क्या होगी एंट्री होगी, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यदि इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कोरोना वायरस की एंट्री होगी, या तो नोज के थ्रू, एयर के, या फिर क्या होगा फूड के थ्रू भी हो सकता है। तो क्या है, क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा एंट्री ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की क्या होगी एंट्री होगी। जब कोरोना वायरस की एंट्री होगी तो क्या होगा माइक्रोफेजेस एक्टिवेशन, क्या होगा माइक्रोफेज जो है वो क्या हो जाएंगे एक्टिवेट हो जाएंगे, इसकी कोरोना वायरस के माइक्रोफेजेस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा अपने नंबर को बढ़ाने लगेंगे, और तब क्या जब नंबर बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा फेयर इम्यूनिटी, क्या होगा फेयर इम्यून सिस्टम का जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्या होती है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होगी फेल होने लगेगी, क्या होगी फेल हो जाएगी धीरे धीरे। तो क्या होगा जब फेल हो जाएगी तो जो कोरोना वायरस है वो क्या करेगा मल्टीप्लाई के साथ अपने नंबर को और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि अपने नंबर को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्या करेगा नंबर को अपने बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्या होगी सूजन हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी एयर वे में, कहाँ पर हो जाएगी एयर वे में क्या हो जाएगी सूजन हो जाएगी, क्या होगी सूजन हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा अफेक्टेड लंग्स, और क्या होगा लंग्स क्या होंगे अफेक्ट हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी एयर वे में, जब क्या होगी इन्फ्लामेशन हो जाएगी जिसके थ्रू क्या होगी एयर जब अंदर जा ही नहीं पाएगी लंग्स तक तो क्या होगा लंग्स अफेक्ट हो जाएंगे, क्या होंगे लंग्स अफेक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा अदर आर्गन फेल, जो अदर आर्गन जो किसके जो ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं वो आर्गन क्या हो जाएंगे फेल होने लगेंगे, क्या होंगे फेल होने लगेंगे। जैसे क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है लीवर में होती है, कहाँ पर लीवर में होती है। तो जब लीवर में होती है जब लीवर को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा लीवर फेल हो जाएगा, क्या होगा लीवर फेल हो जाएगा। और क्या होगा जैसे हार्ट में क्या होता है ब्लड के थ्रू क्या होता है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, जो क्या होगा जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी या ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा हार्ट भी फेल हो जाएगा, क्या होगा हार्ट भी फेल हो जाएगा। अदर आर्गन फेल, क्या है अदर आर्गन के मतलब अन्य आर्गन फेल होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा पेशेंट की डेथ हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा पेशेंट की डेथ हो जाएगी, जिसको क्या होगा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा या फिर कोविड-19 डिसीज हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ कोविड-19। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है। तो क्या होगा सबसे पहले क्या होगा पेशेंट को बुखार आएगा, क्या होगा जिसको कोविड-19 डिसीज का इन्फेक्शन हो जाएगा उसको क्या होगा फीवर आएगा, क्या होगा बुखार आएगा, और क्या होगा ड्राई कफ, या क्या होगा और क्या होगा ड्राई कफ, उसको सूखी सूखी खांसी आने लगेगी, क्या होगी सूखी खांसी आएगा, और क्या होगा वीकनेस होगी, क्या होगी वीकनेस होगी, और क्या होगा आई रेडनेस, क्या है आई रेडनेस, क्या होगा आई रेडनेस, क्या होगा आंखों में लालपन आ जाएगा, और क्या होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्या होगी सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, और क्या होगा चेस्ट पेन, क्या होगा चेस्ट पेन, क्या होगा तो कितने दिन में होंगे लगभग 14 डेज लग जाएंगे, 14 डेज लग जाएंगे पूरे सिम्टम्स दिखने को। इसके बाद क्या होगा जब पेशेंट एकदम से गिर जाएगा, तो क्या होगा तब उसको हॉस्पिटल ले जाए। यदि आप इसके पहले ही पहचान सकते हैं 14 डेज के पहले ही पहचान सकते हैं तो हॉस्पिटल जाकर के अपनी जांच करवा सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19 की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो जैसा कि उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे फ्रेश एयर, क्या पहला गया फ्रेश एयर प्रोवाइड करेंगे, क्या होगी
फ्रेश एयर आप प्रोवाइड करेंगे आप। और क्या करेंगे, वेंटिलेशन। क्या है वेंटिलेशन? वेंटिलेशन का मतलब क्या है, उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। क्योंकि क्या होगा, जब लंग अफेक्टेड हो जाएंगे और क्या होगा, एयरवे स्टॉप हो जाएगा, तो एयरवे होगा और स्टॉप हो जाएगा, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो आप क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेंगे। वेंटिलेशन मतलब उसमें क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी। क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे। जहां पर जितनी भी ऑक्सीजन की कमी है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करवाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति। आप समझते हैं कोविड-19 के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, आप एंटीवायरल ड्रग्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स यूज करेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स में कौन कौन से, रेमडेसिविर। क्या है, रेमडेसिविर। क्या है, रेमडेसिविर। और क्या, रिटोनाविर। क्या, रिटोनाविर है, रिटोनाविर। रिटोनाविर सबसे ज्यादा यूज होती है यहाँ पर हॉस्पिटल में, सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग्स यूज होती है एंटीवायरल में, रिटोनाविर। क्या, रिटोनाविर। और क्या, फेविपाइराविर। क्या, फेविपाइराविर। क्या, फेविपाइरा एक्सेट्रा। और भी ड्रग्स यूज होती है किसमें, एंटीवायरल कैटेगरी से। और आप समझते हैं दूसरी ड्रग्स क्या, अदर ड्रग्स। अदर ड्रग्स में अन्य दवाएं भी यूज होती है किसमें, कोविड-19 में। कोविड-19 में अन्य दवाई यूज होती है, वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू नीड। जिस प्रकार की आवश्यकता है पेशेंट को, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप, ड्रग प्रोवाइड। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं थर्ड पार्ट की सेकंड डिसीज क्या है, मलेरिया। मलेरिया क्या होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज नाम के चैप्टर में थर्ड पार्ट में सेकंड डिसीज क्या है, मलेरिया। क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया क्या होती है, आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए मलेरिया। जैसा कि नीचे क्या लिखा हुआ है, मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। जो मलेरिया है यह एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। काज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, जो किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण क्या होती है, मलेरिया। मलेरिया क्या है, एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। और आगे क्या लिखा, थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। क्या है, जो कि क्या है, एक मॉस्किटो या मच्छर के काटने से, एक मच्छर के काटने के माध्यम से होती है। और उस मच्छर का नाम क्या है, आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर पॉइंट बनाकर नोट में लिख लीजिए कि उस मच्छर का नाम क्या है, एनाफिलीज। क्या नाम है, मॉस्किटो एनाफिलीज। मच्छर जो है उसका नाम क्या है, एनाफिलीज। वो जो एनाफिलीज होती है वो क्या होती है, मादा होती है। क्या होती है, मादा एनाफिलीज होती है, ना कि नर एनाफिलीज होती है। ठीक है, तो क्या होती है, मादा एनाफिलीज होती है। आप लिख लीजिए क्या, फीमेल एनाफिलीज। क्या है, फीमेल एनाफिलीज होती है, जिसके काटने के माध्यम से क्या होती है, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाता है किसमें, पर्सन में। तो पर्सन क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है किससे, मलेरिया डिसीज से। तो आप समझते हैं इसके काज क्या है। काज क्या है, मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है वह किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम के कारण होती है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का परजीवी होता है, जिसके कारण क्या होती है, मलेरिया नाम की डिसीज होती है। तो आगे क्या लिखा, मेनली प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके कहने का मतलब है जो कि मुख्य रूप से क्या होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होती है। क्या होता है कि जो अभी जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये क्या है, प्लाज्मोडियम के टाइप है। कितने प्रकार के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आप अपने नोट्स में लिख दें। क्या है, पहला क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। क्या, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इन दोनों प्लाज्मोडियम से ज्यादा होता है क्या जी, मलेरिया। और भी दो क्या है, और भी 2 प्लाज्मोडियम है, तो उन दोनों के नाम क्या है, प्लाज्मोडियम ओवाले। क्या है, प्लाज्मोडियम ओवाले। क्या, प्लाज्मोडियम ओवाले। क्या, प्लाज्मोडियम वाले। क्या, प्लाज्मोडियम ओवेल। और क्या, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या, प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्या है, 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। तो जैसा कि खास करके किसे, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण मलेरिया होती है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं मलेरिया क्या है और इसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया। समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया। मलेरिया की पैथोजेनेसिस क्या है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए पैथोजेनेसिस।
तो पैथोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्टेड एनाफिलिस बाइट्स क्या होगी, जो एनाफिलिस मॉस्किटो होती है वो क्या करेगी, सबसे पहले बाइट्स करेगी क्या, जो इन्फेक्टेड एनाफिलिस होगी। हालांकि सभी एनाफिलिस से नहीं होती है, फीमेल एनाफिलिस होती हैं जो कि क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है प्लाज्मोडियम से। तो क्या होगा, जब वो काटेंगी तो क्या होगा, स्पोरोजोइट्स इन प्लाज्मोडियम क्या होगा, सबसे पहले जब काटेंगी तो वहां पर क्या होगा, स्पोरोजोइट्स इन प्लाज्मोडियम। इसके कहने का मतलब प्लाज्मोडियम को जो मच्छर है मॉस्किटो एनाफिलिस होती हैं वो अपने से पर्सन में पहुंचा देंगे, क्या करेंगे, पहुंचा देंगे, क्या करेंगे, पर्सन में पहुंचा देंगे। तो जो जब पर्सन में पहुंचा देंगे तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन इन हिपेटोसाइट, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसका, हिपेटोसाइट, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, प्लाज्मोडियम क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन अपने आप को करेगा। और कहां पर करेगा, हिपेटोसाइट जो हिपैटिक सेल्स होती हैं, लीवर में होने वाली सेल्स होती हैं, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इन्फेक्ट ऑफ आरबीसी, एक दो आरबीसी को क्या करेगा, इन्फेक्टेड क्या करेगा, आरबीसी को इन्फेक्ट कर देगा, क्या होगा, आरबीसी इन्फेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फिर और भी ज्यादा क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, क्या, प्लाज्मोडियम और ज्यादा मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, रप्चर ऑफ आरबीसी, क्या होगा, जो आरबीसी होंगे वो फट जाएंगे, क्या होगी, फट जाएंगे। और जो पूरे ब्लड में क्या होगी, जब आरबीसी फट जाएंगे तो क्या पूरे ब्लड में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, मलेरिया, क्या होगी, पूरे ब्लड में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, तो क्या होगा, उसी को मलेरिया क्या हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या हैं। समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, हाई फीवर आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, क्या होगा, बुखारिया में सबसे पहले क्या होगा, हाई बुखार आएगा, क्या होगा, बुखार आएगा, और क्या होगा, हेडेक, क्या होगा, सिर दर्द होगा, क्या होगा, हेडेक होगा, और क्या होगा, फैटिक, क्या होगा, फैटिक, फैटिक मतलब क्या होगा, थकान लगेगी, क्या होगा, थकान लगेगी, और क्या होगा, स्वीटिंग, क्या होगा, स्वीटिंग, स्वीटिंग मतलब क्या होगा, पसीना निकलेगी, मतलब क्या है, स्वीटिंग मतलब क्या है, पसीना निकलेगा, क्या होगा, पसीना निकलेगा, और क्या होगा, जब आरबीसी रप्चर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, जब इन्फेक्टेड हिपेटोसाइट इन्फेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, येलो स्किन हो जाएगी, क्या होगा, पीला बना जाएगा, जिसके कारण स्किन क्या होगी, येलो हो जाएगी, पीले कलर की क्या हो जाएगी, स्किन हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे मलेरिया का, इनटेक डाइट इन हाई, आप क्या करेंगे, उस प्रकार का आहार लेंगे जिसमें क्या हो, हाई हो, क्या चीज, आयरन, क्या चीज, आयरन, और क्या, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 क्या हो, हाई हो या फिर ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा, उस प्रकार का आप आहार लेंगे या फिर आहार का सेवन करेंगे। आप समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, क्लोरोक्विन फास्फेट देंगे, क्या, एक प्रकार की ड्रग होती है, क्या होती है, क्लोरोक्विन फास्फेट क्या होती है, एक प्रकार की ड्रग होती है, दवा होती है। और क्या है, प्राइमाक्विन फास्फेट, क्या है, प्राइमाक्विन फास्फेट, क्या है, प्राइमाक्विन फास्फेट आप ड्रग लेंगे। और क्या है, आर्टिमिसिन का इंजेक्शन फॉर्म में आती है, तो आप आर्टिमिसिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं। और क्या देंगे, क्विनिन सल्फेट, क्या, क्विनिन सल्फेट, क्या है, क्विनिन सल्फेट। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। हमने इन्फेक्शियस डिसीज में किसी भी डिसीज का टेस्ट नहीं बताया, जिसके थ्रू क्या होता है, आप करेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी इन्फेक्शियस डिसीज है। जैसे कि मलेरिया, तो मलेरिया का कौन सा टेस्ट, और टीबी है तो आपको टीबी का कौन सा टेस्ट है, कोरोना वायरस का कौन सा टेस्ट है, और न्यूमोनिया का कौन सा टेस्ट। तो मैं सभी इन्फेक्शियस डिसीज का एक सेपरेट वीडियो में टेस्ट बता दूंगा, क्या टेस्ट। उस वीडियो को आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार के टेस्ट से कौन सी डिसीज को मेजरमेंट किया जा सकता है। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।